जानापाव तीर्थ क्षेत्र के आसपास के गांव में हो रहे धर्मांतरण पर महामंडलेश्वर रामकृपाल दास त्यागी फलाहारी बाबा से सीधी बातचीत। मऊ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जानापाव, जो कि परशुराम जी का जन्म स्थल है, तथा नांदेड़ में फौजी बाबा का बहुत बड़ा आश्रम जो कि संतांचल के नाम से प्रसिद्ध है, के फौजी बाबा के शिष्य महंत महामंडलेश्वर रामकृपाल दास त्यागी फलाहारी बाबा से मानपुर के आसपास के गांव में हो रहे धर्मांतरण को लेकर हमारे पत्रकार धर्मेंद्र सिंह से बातचीत में बताया कि वे बहुत ही जल्द ऐसे क्षेत्रों में हमारे संत समाज द्वारा धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ऐसे लोगों पर कानून दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। और क्या क्या कहा रामकृपाल दास त्यागी फलाहारी बाबा ने, आइए आप सभी को उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। संतांचल धाम आश्रम नांदेड़ से महू एमपी न्यूज लाइव रिपोर्टर धर्मेंद्र सिंह, खास रिपोर्ट। ये गुरुजी से चर्चा करते हैं। गुरुजी, अपने गृह क्षेत्र में जैसे मानपुर के आसपास जो लोगों के जनजातीय लोगों का धर्मांतरण का मामला आया है, आपके संज्ञान में होगा ही सही? जी हाँ, मुझे अभी कुछ समय पूर्व ही जानकारी मिली थी और हमने इस विषय में हमारे सार्वजनिक और धार्मिक संगठन ने सभी लोगों से चर्चा करी थी इस विषय में। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तो हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हमारा हिंदू समाज जो है वो बटा हुआ है कहीं ना कहीं। ऐसा क्या कारण रहा है कि जिन कारण से ये लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये लोग आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और भारत देश के अंदर जितनी भी ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं उनके पास बाहर से इतना तादाद में फंड आता है कि ये लोग आदिवासियों और जो ग्रामीण अंचल हैं उनमें जाते हैं और उन लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जाकर के अपना टारगेट बनाते हैं कि उनकी आर्थिक स्थितियों को ये लोग समझते हैं और उनको आर्थिक प्रलोभन दे करके ये धर्मांतरण कराते हैं। हमारे जो मठ और मंदिरों की आय है वो सरकार के खजाने में जा रही है। अगर वही, जैसे कि एक थोड़ी सी बात करें हम कि हमारे मठ और मंदिरों की जो इनकम है, जैसे कि अभी हमें पूर्व में कुछ पता चला कि वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर का जो वैष्णो देवी मंदिर है वो सरकारी नियंत्रण में चला गया, लेकिन वहीं पर एक हाजीबल दरगाह है वो सरकारी नियंत्रण में नहीं है। और दिल्ली का मामला देख लीजिए, जो कालका माता मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार का पूर्ण दखल है वहाँ पर। लेकिन वहीं पर अगर हम देखेंगे कि जामा मस्जिद सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, हजारों लाखों रुपया सरकार के खजाने में जाता है वहाँ से, वो सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन वहीं पर अगर देखेंगे आप, हाजी अली की दरगाह है, वहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये गोवा का अभी सेंट कैथल एक चर्च है वो सरकारी तंत्र से मुक्त है। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे तो एक नारायणी मंदिर है, वो काफ़ी आय वाला मंदिर है, लेकिन वो सरकारी नियंत्रण में है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे मठ और मंदिरों की जो इनकम है वो सरकारी खजाने में जा रही है। लेकिन अगर वही इनकम जो हमारी पुरानी परंपराएं थी कि हमारे मठ और मंदिर समृद्धशाली और वैभवशाली थे, क्योंकि वो समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए थे और समाज का हर वर्ग मठ और मंदिरों से जुड़ा हुआ था। हमारे मठ और मंदिरों की इनकम पूर्व में किस काम में आती थी कि मठ और मंदिरों में एक व्यायामशाला होती थी, मंदिर के पास ही मंदिर की इनकम से एक वेधशाला होती थी, और उसी मंदिर के धन से एक आश्रम के पास में ही, मठ के पास में एक वेधशाला गुरुकुल भी चलता था। और वर्ष में जो भी गरीब तबके के लोग रहते थे उनके बालक और बालिकाओं का विवाह भी मठ और मंदिरों से किया जाता था। अगर उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं कमज़ोर थी तो मठ और मंदिर से उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। सभी प्रकार के जो वर्ग के लोग थे उनको सभी प्रकार की सहायता दी जाती थी। लेकिन आज हमारे मठ और मंदिरों की जो इनकम है उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। और अब अगर वही मठ और मंदिरों की हमारी इनकम मठ और मंदिरों तक सीमित रह जाए तो हम जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जिनको आज ईसाई मिशनरी वाले प्रलोभन दे करके कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठा करके वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, अगर उसी जगह हम हमारे मंदिरों की इनकम से उन लोगों की मदद करें और उनके साथ हम रहें तो
हमारे धर्म को छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे वर्तमान में गुरुदेव अभी हिंदू समाज में लगभग हर जगह कहीं भागवत कथा हो रही है, रामायण जी हो रही है, सुंदरकांड हो रहे हैं, और भगवताचार्य जितने भी हैं उनसे आप क्या उपेक्षा करते हैं कि धर्म परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा सभी जितने भी धार्मिक लोग हैं या कथावाचक हैं या धर्म से किसी भी प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, मेरा सबसे एक निवेदन है कि हम धार्मिक कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन हम आदिवासी अंचलों में नहीं जा पा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाई बहन रहते हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे और वो हम तक नहीं आ पा रहे। तो हम कथा तो करा रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च भी करते हैं, लेकिन अगर उस खर्च के साथ में हम उन लोगों तक जाए और उन हमारी कथा का कुछ हिस्सा पैसा, मतलब 5% या 10% हमारे कार्यक्रमों का पैसा, जो हमारी इनकमों का पैसा अगर उन लोगों की सेवा में जाए, तो हम पूर्ण तरह आश्वस्त हो सकते हैं। और मुझे पूर्ण तरह आशा है कि हमारे धर्म को वो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे अगर हम उनकी मदद करेंगे और हम लोग उनके बीच में रहें, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। ये बात